वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट बड़ी सिंपल सी सूखी मीठी सेवइयाँ बनाते हैं जो कि ईद की जान है और मेरी फेवरेट है, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। शीर खुरमे से ज़्यादा मुझे ये वाली सेवइयाँ अच्छी लगती है, पता नहीं क्यों मुझे इस सेवइयों से इतना प्यार है कि मैं बता नहीं सकती। तो यहाँ हमने एक पॉट रखा है और फ्लेम हमने मीडियम रखी है। तो सबसे पहले इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून घी। अगर आप चाहें तो बटर से भी बना सकते हैं। और साथ ही इसमें हम डाल देंगे कुछ नट्स, जो कि है 1 टेबलस्पून काजू, 1 टेबलस्पून बादाम और 1 टेबलस्पून के आसपास पिस्ते, जिसको मैंने बारीक बारीक कर दिया है। नट्स को रोस्ट कर लेंगे। बस 1 आध मिनट ही करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। और इसमें डाल देंगे किशमिश, जो कि है 2 टेबलस्पून, जो कि इसकी वजह से मुझे सेवइयाँ ज़्यादा पसंद है। ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, ख़ासतौर से सेवइयों में। हाँ, हबी को भी बहुत अच्छी लगती है। अगर ये ना हो ना तो मज़ा नहीं आता। जैसे बनकाव में टमाटर ना हो ना तो मज़ा नहीं आता, इसी तरह किशमिश ना हो अगर सेवइयों में तो मज़ा आधा हो जाता है। तो बस इतना सॉटे करेंगे जब तक कि ये किशमिश जो है वो थोड़ी फूल ना जाए। जब इसे रोस्ट करते हैं ना नट्स के साथ, तो वो खुशी से फूल ही नहीं समाती है। देखिए फूलना शुरू हो गई, सब गोलगप्पा हो गई गोलगप्पा। तो बस निकाल लेते हैं। वैसे सेवइयाँ बनाओ और ईद के लिए बनाओ, बात ही अलग होती है। इतनी खुशी हो रही होती है अंदर से, क्योंकि सारी चीज़ें हमारी कल्चर की अक्कासी करती हैं। ख़तरनाक खुशबुएँ आ रही हैं। थोड़ा सा घी और ऐड करते हैं, अराउंड आधा टेबलस्पून के आसपास। थोड़ा सा तो है। और इसमें सेवइयाँ डालेंगे। सेवइयाँ मैंने पैकेट में ही, जो कि 150 ग्राम है, हाथ से इस तरह से थोड़ी सी तोड़ दी है। बाहर लेके तोड़ते हैं ना तो थोड़ा मैसी हो जाता है। तो ये मेरा 150 ग्राम का पैकेट है। इसको काटते हैं और इसको चूल्हे को कर देते हैं मीडियम लो और इसे भूनेंगे। तो बस लगातार चम्मच चलाते रहेंगे और इसे भून लेंगे तकरीबन 2-3 मिनट के आसपास। इसका कलर एक शेड डार्कर हो जाना चाहिए। और अगर आपकी इससे भी लाइट कलर की है तो अब आपको 3-4 मिनट रोस्ट करनी होगी ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। देखिए ऑलमोस्ट एक शेड डार्क हो गया है। तो अब बस इवनली रोस्ट हो जानी चाहिए। उलट पुलट के जब ये सिकना शुरू हो जाती है ना, तब ये थोड़ी बैठ जाती है, तो इजीली रोस्ट कर सकते हैं। तो ये हमने इस पॉइंट पे लाके इसको छोड़ा है। तो अब इसमें हम डालेंगे शक्कर, जो कि है आधा कप। अगर आपको कम पसंद है तो आप कम डाल दें, 4-6 टेबलस्पून भी डाली जा सकती है, लेकिन हमें मीठी अच्छी लगती है। तो फील फ्री। और इसको मिला लेंगे। अब शक्कर के बाद इसमें डालेंगे आधा कप दूध। अच्छे से मिलाएंगे। और इस पॉइंट पर डालेंगे इलायची का पाउडर खुशबू के लिए, 1/4 टीस्पून के आसपास। साथ ही इसमें हम डालेंगे गुलाब का पानी। अगर एसेंस है तो कम डालें, अदरवाइज़ मैं डाल रही हूँ इसमें आधा टीस्पून। मेरा वाटर है। चले
अब चूल्हे को करते हैं स्लो और इसे कवर कर देते हैं। फॉर 2-3 मिनट्स। 2 मिनट हो गई, चले इसे खोलते हैं। देखिए जो मॉइस्चर था वो एवेपोरेट हो गया है। तो अब इसमें डालेंगे 1/4 कप और दूध। और इसको हिलाएंगे अच्छे से। पहले हमने अब्जॉर्ब करवा दिया उसमें दूध, और अब ये कंप्लीटली कुक करने के लिए है। तो इसमें आधे मेवे भी डाल देंगे जो रोस्ट करके रखे हैं, और साथ ही या मेरे पास है खोया, तो इसको आधा डाल देंगे इस वक्त, बाकी गार्निश के लिए रखेंगे। अब इसे दम पे लगा देते हैं फॉर 3 to 4 मिनट्स। तो 3-4 मिनट में मिलते हैं। 3-4 मिनट हो गए, चले खोल के देखते हैं। देखिए कितनी अच्छी लग रही है, कितनी खुश खुश है। अब इसको थोड़ा फोर्क से इस तरह से बिखेर देंगे। चूल्हे को करेंगे बंद। और इसको डिश आउट करेंगे। और अब इसके ऊपर थोड़ा खोया डालेंगे। ये देखिए इस तरह से। वैसे तो मैंने बहुत तरह की सेवइयाँ बनाई है, शीर खुरमा बनाया है। आपको देखना हो तो लिंक यहाँ देते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। सब अलग अलग तरह की है, जो भी आपको बनाना हो बनाए। ये जो लेफ़्ट ओवर हमारे मेवे थे इससे गार्निश कर देंगे। और आप भी इसी तरह डेकोरेट करें और ईद मनाएं, मज़े करें, मज़े करवाएं। अच्छा चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। Love you all. Bye. Allah Hafiz.